वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एनिलीन की रिएक्शन है। एनिलीन ट्रीटेड विद HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड याद रखना भैया, ये नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई है। तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं, क्या मिलता है हमें क्या मिलता है? डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट। और जब इसको आगे हम इसकी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CuCl, तो हमें मिलता है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमें मैकेनिज्म में दो चीजों का हमेशा पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, एक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट, जहां पे रिच है उसको मिला दो इलेक्ट्रोफाइल से। तो वो रिएक्शन अब हम देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमें पता है यहां पे लोन पेयर है, इट्स ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहां पे क्या है? नाइट्रस एसिड। इसको जैसे ही बाइफरकेट करेंगे, HO नेगेटिव NO पॉजिटिव। भैया लोन पेयर है इधर, हमें क्या चाहिए? भूखा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, वो कौन सा है? दिस वन। तो इसके लोन पेयर अटैक किस पे करेंगे? इस पे। अब मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखते हैं। एक बार मैकेनिज्म हमें समझ में आ गया, चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। इसके लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे? NO पॉजिटिव पे अटैक किया, तो क्या बना? जब एक न्यूट्रल स्पीसीज किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे एनिलीन के नाइट्रोजन ने दिया NO पॉजिटिव को, तो इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज यहां पे है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हो गया न्यूट्रल। लेकिन इसने दिया है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक बैंक डिफॉल्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज आवर करेंसी, तो अब नाइट्रोजन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो प्रोटॉन क्या कहेगा? भैया मेरे को तेरे पास नहीं रहना है। तो क्या होगा? तुरंत ये प्रोटॉन इस पॉजिटिव चार्ज को लेके भाग जाएगा। तो हमें क्या मिला? ठीक है, अब इस पॉइंट पे याद रखना भाई, हमें इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन ऐसे रिमूव नहीं होता है, बहुत रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। आपको ट्रिक बताती हूं, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो पहले हम सॉल्वेंट की मदद लेंगे। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन होता है वाटर में, तो पहले इसको OH नेगेटिव बना देंगे। अब हमें यही पता है OH नेगेटिव इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो एक और H दे देंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। नाउ वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। इस रिएक्शन की ये ट्रिक है, हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, इस ऑक्सीजन को, तो सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेंगे? इसको OH नेगेटिव, इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो एक और प्रोटॉन दे दो, तो क्या बन गया? वाटर। वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। तो अब हम अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो वाटर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, लोन पेयर है ही, तो प्रोटॉन को क्या चाहिए? अपना अस्तित्व बचाने के लिए H पॉजिटिव को, कि भैया मेरे को कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो, या इलेक्ट्रॉन की खान, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मैं उसके ऊपर बैठ जाएंगे। अब एक न्यूट्रल स्पीसीज ने H पॉजिटिव को दिया है, तो H पॉजिटिव पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? कि इट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? अब ऑक्सीजन कहेगा भैया सुनो, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई अमीर आदमी नहीं होता है, वो क्या बोलता है कि मेरे पे लास्ट में स्केर्सिटी होगी रिसोर्सेज की, तो क्या कहेगा? पॉजिटिव चार्ज मैं कैरी नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकती है।
इस पे लोन पेयर है, ये इधर जाएंगे, इसके इधर, तो ये क्या बनेगा, अब ये ऑक्सीजन खुश है कि भैया पॉजिटिव चार्ज कैरी कौन करेगा, जो कमजोर है। ऑक्सीजन हैज ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, इससे ज्यादा नाइट्रोजन से, तो तुरंत इसके लोन पेयर इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे। अब वही बात, बैंक डिफॉल्ट हो गया किसका, नाइट्रोजन का, और उसी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कहेगा भैया राम राम नाइट्रोजन, तो ये चला जाएगा और क्या होगा, तुरंत क्लियर है। अब भी हमारा काम नहीं हुआ है, हम अभी कहां पहुंचे हैं, OH तक। हमें चाहिए क्या, वाटर, तो तुरंत OH, इस पर लोन पेयर है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब आपका वाटर बन गया है, दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। पेड़ के जब फल लगता है और वो पक जाए तो इजीली बाइफरकेट होने की कोशिश करता है। अब ये इजीली जाना चाह रहा है, तो तुरंत कैसे जाएगा, इसको कहेगा भैया अपने लोन पेयर दे, एंटीबॉन्डिंग में डाल, इसको निकाल। अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब तो हमने जो चीज चाहिए थी, लोन पेयर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, वाटर निकल गया। अब ध्यान से सुनो, वाटर निकला है, एक न्यूट्रल स्पीसीज, तो कोई चार्ज नहीं है उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसी सिस्टम के ऊपर होगा। अब बात आती है कौन से नाइट्रोजन पर होगा, इधर या इधर। इसकी सिंपल ट्रिक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 से ज्यादा हो मतलब 4, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जो भी नाइट्रोजन 3 से ज्यादा मतलब 4 बॉन्ड कैरी करेगा, ऑटोमेटिक है कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को पता नहीं होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने एक चीज बताई थी, कई बार मैं क्वेश्चन पे फोकस करती हूं कि वो एसिडिक मीडियम लो, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम इस रिएक्शन का, कि कौन सा मीडियम है रिएक्शन का, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम रिएक्शन में प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है, तो हमें इंटरमीडिएट थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। तो इसका इंटरमीडिएट क्या है, डायजोनियम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लो टेम्परेचर पे क्यों हीट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाया तुरंत एक तरह से ये इस तरह से बन जाती है, एक तरह से, हालांकि क्योंकि N2 हो जाएगी, तो ये भी एक न्यूट्रल स्पीसीज है N2, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक कहां होगा, इस रिंग पे। यही बोला है एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है, बन गई। अब हमें क्या करना है, अब इसकी एप्लीकेशन पे फोकस करना है। यहां पे एक तरह से आयनिक बॉन्ड है, अगर हम इसको Cu Br दे देंगे या Cu Cl दे देंगे, तो ये क्या बनेगा, Cl या Br, मतलब Q प्लस ब्रोमाइड या Q प्लस क्लोराइड, ये बनेगा। अगर हमें I नेगेटिव चाहिए तो Ki देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि भैया सीधी बात, N2 निकलेगा जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, एक तरह से यहां पे। तो ये स्पीसीज किस तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको अब रिएजेंट में इसमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे कौन सा अटैक करेगा, Br नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट को, तो यहां पे Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कौन सी है, I नेगेटिव, तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसको H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये यूज करेंगे, दिस इज, इसका स्ट्रक्चर याद रखना भाई, सॉरी दिस वन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, तो H पे कौन सा चार्ज होगा, H नेगेटिव, इट्स ए सप्लायर ऑफ H नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या मिल जाएगा, दिस वन, बेंजीन। और हमें HBF4 यूज करेंगे, दिस इज सप्लायर ऑफ F नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमें डायरेक्ट फ्लोराइड नहीं मिलता है, तो HBF4 का यूज करेंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।